मात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् मोक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह भोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वानि कुलैर्बिभ्रत् पृष्ठस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऋषि पंचमी है। वाह वाह। बंदौ राधा पद रज पावन बंदौ राधा पद रज पावन श्याम सुसेवित परम पुण्यमय त्रिविध ताप विनसावन त्रिविध ताप विनसावन बंदौ राधा पद रज पावन अनुपम परम अनुपम परम अपरमित महिमा सुरमुनि मन तरसावन सुरमुनि मन तरसावन अनुपम परम अपरिमित महिमा सुरमुनि मन तरसावन बंदौ राधा पद रज पावन सर्वाकर्षक रसिक कृष्ण घन दुर्लभ सहज मिलाय सर्वाकर्षक रसिक कृष्ण घन दुर्लभ सहज मिलावन बंदौ राधा पद रज पावन बंदौ राधा पद रज पावन श्याम सुसेवित परम पुण्यमय त्रिविध ताप विनसावन त्रिविध ताप
बिन सावन बंधो राधा पद रज पावन। श्री राधा रानी चरण बंदो बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। राक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोर। बंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार, भय विषाद अज्ञान हर प्रेम भक्ति दातार। करो कृपा श्री राधिका विनमो बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर शुचि मंगलमय सुख सार। श्री राधा रानी चरण विनमो बारंबार, विषय वासना नाश करी करो प्रेम संचार। जाकी नख दुति लखी लजत कोटि कोटि रविचंद, वंदो तिन राधा चरण पंकज शुचि सुख कंद। वंदो नित्य राधा चरण पंकज शुचि सुख कंद। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। नित रस पारावार। जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तम श्री श्री हमारे सत्संग के रतन हैं श्री श्री रविदास जी, रविनंदिनी दासी जी, और दूसरे रतन हैं श्री श्री नंद तनुज किंकर जी। हो कितनी मधुरता से, कितने डूब कर इसे श्री हमें भक्त चरित्र श्री श्री ब्रज के भक्तों का गान, और अब तो ब्रज के रसिकाचार्यों का आस्वादन हो अपूर्वतम अन्यतम भाव से करा रहे हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी नित्य हैं और हम भी नित्य हैं। नित्य इन द सेंस के भाई रोज का सत्संग है और इसमें ये भी बड़े पंक्चुअल हैं और इन अपनी एब्सेंस के लिए पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। श्री नारायण भट्ट जी का ऐसा अद्भुत चरित्र, जो भी चरित्र सुनते हैं मैं कहता हूँ रवि नंद तनुज किंकर, इसी को बारंबार गाओ, इसी को वर्ष भर गाओ, जीवन भर गाओ। अब श्री नारायण भट्ट जी का चरित्र गा दिया, जो स्वयं श्री देवऋषि नारद जी हैं, भगवान के मन के अवतार हैं। ओए होए होए होए, जय हो। उनके द्वारा कैसे ब्रज का प्रकाश हुआ, कुंडों का और ग्रंथों का। नारायण दास इन्हीं के कृपा पात्र हैं, जिनकी पदावली रोज रविनंदिनी दासी जी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। पदावली में अन्यतम है उनकी पदावलियां। ये कैसी अद्भुततम बातें, हमारे सनातन धर्म की कैसी कैसी निधियां हैं, अनंत निधियां हैं, अनंत निधियां हैं। ओ हो। ग्रंथों का पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जीवन थोड़ा है लेकिन आनंद का सिंधु सिंधु, कई कई सिंधु। 18,000 श्लोक तो श्रीमद् भागवत जी के ही 18,000 रस सिंधु हैं, और उस पर उनके आगे विस्तार के रूप में जो पदावली है, ओ उनकी चरितावली है। ओ आज बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही कि ये जो मैं तीर्थों का गान कर रहा हूँ, महावन का 12, 12 वन, उपवन, अधिवन, कितने गिना दिए, इनको सुनने से ही मन पावन हो जाता है। ओ हो। चरण पहाड़ी, आए आए आए, चरण पहाड़ी पर चढ़ने का, प्रणाम करने का सौभाग्य तो ब्रज 84 कोस में श्री बाबा के यात्रा वाले बाबा जी के द्वारा हमें भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें कमल की गंध तो श्री नंद तनुज किंकर जी ने ही अनुभव की है। मेरा हृदय तो ऐसा नहीं है। प्रणाम के सौभाग्य से आज मैं पुनः उसे स्मरण करके अपने को धन्य मान रहा हूँ। धन्य तो तब भी माना था जब चरण पहाड़ी पर ठाकुर
के श्री चरणों को प्रणाम किया था, लेकिन सुनकर उसकी महिमा, उसकी मधुरमा, हो आज पुनरपि ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने का मन हो रहा है। लेकिन 2 बार मैं हो आया वाहनों से, अब मुझे वाहनों से नहीं जाना है। मुझे तो अपने परमाराध्य परम परमानिकाचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद महाराज श्री की अनुगति में परम पूज्य बाबू जी, राजमाता जी, हमारे माता श्री और भी बड़े बड़े जो है ना, वो इस समय जो सिद्ध भक्त हैं, समृद्ध भक्त हैं, भक्ति में जो निष्णात हैं, हाय 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 हाय, उन्होंने 40 दिन 20-20 किलोमीटर चल के, तब परम पूज्य बाबू जी 50 साल के थे, माता जी भी 20 किलोमीटर पैदल चल के वो यात्रा संपन्न की। टेंट आगे लगे होते, तब हालात भी बड़े अनुकूल थे और ये यात्रा भी कितनी कुशलता से, कितनी ओहो। मैं कामबन में एक बार दर्शन करने तो आया महाराज श्री के, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या, मेरे दिमाग ही नहीं काम किया कि मैं महाराज श्री के साथ ही उस यात्रा को कर लेता कि ये जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आना है। आने वाले समय में बाबू जी तो 50 साल में चल रहे हैं, तुम नहीं चल पाओगे। 3-3 लक्ष्य नाम करने वालों को शाम को कार्ड दिए जाते, सब लोग अपनी अपनी यात्रा में किए हुए हरि नाम की संख्या लिखते, विश्वम्बर गोस्वामी जी सबको शाबाश देते। आय हाय 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 हाय, बड़े महाराज श्री के द्वारा, श्री विश्वम्बर गोस्वामी, श्री भक्ति राधा विनोद जी के द्वारा सत्संग होता, प्रसादम, विश्राम, अगले दिन पुनः प्रस्थान। आय हाय हाय हाय, परमाराध्य गुरुदेव प्रभु की अनुगति में ब्रज में घूमना, ब्रज 84 की परिक्रमा करना। अब भी महाराज श्री लेके जाते हैं तो वहाँ, लेकिन पैदल का श्री वो रमेश बाबा अभी भी पैदल की परंपरा को जारी किए हुए हैं, 1 पैसा भी चार्ज नहीं करते। तो श्री कहा किसी ने, बाबा 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन रख लो। बाबा ने कहा ऐसा है, तुम यात्रा का विश्राम कर दो, लेकिन 10 रुपए का शुल्क नहीं रखना। कितने ही जन हैं जिन्होंने कई बार रमेश बाबा जी के साथ यात्रा की है, और वो यात्रा जिसे बोलते हैं ना, हो चिकनगुनिया हुआ, क्या कुछ हुआ। बाबा ने कहा ये गुनिया गनिया जो है ना, इनको अपना काम करने दो, यात्रा तो चलेगी। चली यात्रा, हो यात्रा में तो एक को भी चिकनगुनिया नहीं हुआ। बाहर रहने वालों को हुआ या नहीं हुआ, वो सब ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी की लीला। लेकिन मैं ये देख रहा हूं आज भी सब कुछ है, ब्रज में भी है, बाहर भी है। वेद भवन में अभी भी जो श्री वो गोस्वामी जी के 100 साल के इस उत्सव को, श्री लक्ष्मी नारायण जी के 100 साल के उत्सव को जो संपन्न किया जा रहा है, हो इतना बड़ा वेद भवन, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बना हुआ है वो। मैं समझता हूँ कि सत्संग हॉल ऐसा आज बनाने जाए तो नहीं कोई बनाएगा, भाई नहीं भैया ऐसा नहीं बन सकता है। उसके जो पिलर हैं इतने सुंदर हैं, आय हाय हाय हाय। ऊपर जो बनी है व्यवस्था 108 भागवत जी के पाठ की, हो अवेलेबल हम बनाएं ये संभव नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं बना सकेंगी। लेकिन बने हुए का आस्वादन अगर हम करते हैं तो भगवान इसी में हमारी भक्ति मान लेंगे। हो इन चरित्रों के माध्यम से नारायण भट्ट, श्री किशोरी जी जिनके प्रेम से प्रकट हुई, श्री गैबर की परिक्रमा करो, मार्ग में श्री नारायण भट्ट प्रभु जी का समाधि स्थल है, प्रणाम करते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं, वहां की रज को अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हो अब ये बरसानो धाम है, बरसाने में श्री किशोरी जी की हो मंगला का दर्शन, हो। अब ये दुग्गल जी महाराज, इन्होंने जो सेवा की है एक रुगन दंपति की, उसके प्रसादेन इन्हें बरसाना धाम वास को मिल गया है। होय।
हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, जो इन्होंने सेवा की है उसकी कोई तुलना नहीं, आज नहीं हो सकती, पहले भी नहीं हुई होगी, पहले भी नहीं किसी ने की होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा। जिसके प्रसाद है न श्री, इनको श्री बरसाने में वास मिल गया। ओ हो, रोज प्रदक्षिणा का सौभाग्य, मंगला के दर्शन का आनंद। ओ हो, श्री भाऊ जी के द्वारा वो श्री जो आश्रम का निर्माण हुआ है, वहाँ की अट्टाली फर्स्ट फ्लोर से श्री लाडली जी के महलों के दर्शन, भक्तों के आवागमन का दर्शन। ओ हो। चाहो श्री गैबर की परिक्रमा करो। ओ हो। ये सब दुर्लभ है, दुर्लभ 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 दुर्लभाति दुर्लभ। और रमेशानंद जी के लाडले ने वहां पर एक भवन ही बना दिया है। और बताओ क्या करें। उनसे महाराज मैंने चेक किया कि इनको श्री धाम में भवन बनाने का सौभाग्य कैसे मिल गया। उनका महाराज इनके बेटे की डिलीवरी होनी थी, इन्होंने डिलीवरी को वृंदावन में करवाया। जैसे हमारे यहाँ कोई आता उनका आप ब्रजवासी, उनका हाँ, उनका नहीं, तुम्हारी तुम ब्रजवासी नहीं, उनका महाराज क्यों, आप देखा नहीं हम बैठे हुए, उनका तुम ब्रज भाषा बोल रहे हो क्या, बोलते हो पंजाबी हिंदी और कहते हो मैं ब्रज का हूं। तो इन्होंने जन्म ही ब्रज में करवा दिया, दो भाइयों ने, जिससे उनकी जो यहाँ की जन्म है वो उनका जन्म बर्थ सर्टिफिकेट ब्रज का है। आय हाय 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 हाय। अरे कैसी कैसी भक्तों की इनकी सूझबूझ है। सुन सुनकर मन आनंदित होता है, गदगद होता है, प्रणम्य होता है। अरे 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 हो। श्री श्री गोसाई जी मुझे कह रहे थे कि जब मैंने अपनी बेटी के एक रिश्ता मेरे आया, मैंने उनसे कहा प्रभु जी, यद्यपि श्री पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है, मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएट है, लोग तो B.Tech से ही रुक जाते हैं, मेरी बेटी M.Tech की हुई है, लेकिन फिर भी आप तो फाइनेंशियल स्टेटस वाइज हमसे बहुत बड़े हैं, तो आप हमारे लिए क्यों ऐसा आग्रह कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे बस विवश कर दे कि मैं कहूँ हाँ। उनका महाराज आपकी बेटी से रिश्ता करने से हमारा ब्रज से नाता जुड़ जाएगा। हाय 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 हाय। अरे बड़े बड़े निष्ठावानों की बड़ी बड़ी कथाएं सुनी, चर्चा सुनी, जो उन्होंने कहा श्री श्री अपने गोसाई जी के संधि ने कि महाराज हमारा ब्रज से नाता जुड़ जाएगा। और आप अपने को क्यों समझते हो कि हम बड़े हैं, बड़े तो आप हो जिनको नित्य सेवा का अधिकार प्राप्त है। हम जिस चौखट पर ही दर्शन करते हुए अपने आनंद को, अपने सौभाग्य को, वहां की रज को, उसी में आपको प्रकट होने का, आपको निवास करने का, इसका सेवन करने कराने का, आपका सारा समाज, आने वाली सारी संतति उसी की है, उसी ब्रजधाम की है। प्रभु हमारा भी संबंध जुड़ जाएगा कि हमारा बेटा नंदगाम में ब्याया हुआ है, नंदगाम की लाली हमारे घर आई हुई है। आए 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 कानू प्रिया जी। ब्रज की निष्ठा कैसे भी हो, पंजाबी बाबा का वचन है, ब्रज में कोई ना कोई स्थान बना लो जिससे आपका बना रहे कि हमारा ब्रज में भवन है। मैंने ब्रज में अभी एक दंपति आए दिल्ली से, वो कह रहे थे यहाँ कोई किराए का चाहे जितना मर्जी किराया, हमें भवन ले दो। उनका आप वहां रहोगे, उनका नहीं, हम जब आएंगे लेकिन हमारे मन में हम किराया साल भर का देंगे, लेकिन जब ही आए उस भवन को खोलकर हम वहां पर विश्राम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, वृंदावन की बरसाने जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, प्रिया सरोवर दर्शन करने जाएंगे और भी सब कुछ करेंगे। लेकिन हमारे को पास ये हो कि हमारे पास वृंदावन में एक भवन है, आवास है, हमारा एक ठिकाना है और चिंतन बना रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी जाएंगे महाराज ताला खोलेंगे, सफाई करेंगे और रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे।
अरे ये निष्ठा श्री राम वृंदावन स्वयं प्रियालाल जी हैं। प्रियालाल जी में वृंदावन में कोई कतई किंचित फर्क नहीं है। आज श्री नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं नारायण भट्ट की गोद में श्री ठाकुर जी आकर विराजते हैं। जैसे कुंभन दास जी का, क्या सुंदर कुंभन दास जी का तो नाम सुनकर ही हृदय पावन हो जाता है, हृदय गद गद हो जाता है। ओए होए 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 होए, लाख बार हरि कहे एक बार कुंभन दास। मेरी माला नहीं पूरी हुई, अरे जीवन भर में 1 लक्ष नाम करना था, 73 का मैं हो गया। कितने दिन बीत गए, 1 लक्ष नाम नहीं किया। अब तो कंपाइल्ड होकर वो अरबों में बन गया। इतना बैकलॉग है, इतना महाराज पेंडिंग है, इतना घाटा है। उनका कहो कुंभन दास, कहो हरिदास, कहो ठाकुर हरिदास, कहो अपने आचार्य पाद, कहो अपने भगवत पाद, कहो श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता की जय, कहो रजरानी की जय। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जब मैं स्वस्थ था तब तो परिक्रमा 1 आध 2 4 की, लेकिन अब मन मचलता है, लेकिन संभव नहीं है। गाड़ी से नहीं करनी मुझे पैदल करनी है। हाय 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 हाय। श्री अशोकपुरी जी गोविंद कुंड तक नहीं जा सकते थे, लेकिन नेचुरल पैथी से वो रोज मेरे पास राधा कुंड आते थे। मैंने कहा कैसे आए? उनका परिक्रमा करते हुआ आया हूं। मतलब आज भी सब कुछ है। एक सज्जन मुझे आए, कहने लगे ये भगवान ने ये शरीर अस्वस्थता के ये सब कितने कारण है, दवाइयों से रोग दबता है, निवृत्त नहीं होता। उनका फिर नेचुरल पैथी में दिल्ली चले जाओ, उनके मुताबिक खाओ पियो, उनका फिर ऐसा होता नहीं। उनका फिर दवाइयां खाओ और मेरी तरह रोवो। ये मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि जिसको इतनी शुगर हो, जो अपना वो मारे क्या बोलते हैं, वो जो लगाते हैं टीका, उसको साथ में रखते हैं फ्रिज, इंसुलिन, वो महाराज कम हो गई और वो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते, रोज राधा कुंड आते मुझे कृपा करके दर्शन देने। हाय 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 हाय। क्या हुआ? नेचुरल पैथी। उनका तुम दिल्ली में गए? उनका नहीं, मैंने उनसे सुना ही है, उनकी सीटिंग सुनी है। जो उन्होंने मुझे खाने को कहा, जैसे उठने को, जैसे सोने को, जैसे रहने को कहा, मैंने वैसा किया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन ना मैंने स्वस्थ होना है, ना मैंने भाव से पार भगवान की सेवा में जाना है। मन मेरा बिल्कुल नहीं है, चाहे तुम फ्री में कुछ कर दो। अब ये फ्री है नेचुरल पैथी जब ऑनलाइन होती है। तो श्री श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं, किसी ने बच्चे को कहा, देख बेटा बाजार में तू जा रहा है पहली बार चीज लेने, बाजार वाले डबल रेट बताते, आधा कहियो। उसने जो कहा उन्हें आधा कहा। उसने कहा अच्छा चलो आधे में ले लो। उनका नहीं, आधा 2 रुपए। तुमने 1 कहा, नहीं मैं 8 आने दूंगा। उनका चलो 8 आने में ले लो। उनका नहीं 54 नहीं दूंगा। उनका फ्री ले जाओ। उनका 2 लूंगा। उनका अगर मैं तुम्हें 2 भी दूंगा तुम तब भी नहीं लोगे, क्योंकि तुम में कोई इच्छा ही नहीं है, भूख ही नहीं है। ये संसार का भोग भोगने वालों का सबसे बड़ा दंड है कि उनको भगवत मार्ग की ओर जाने में उनकी आंखें, मन अंधा हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु जी का देखो वो कितना आनंद कर रहे हैं। उनका करने दो, उनको बोलो चलो चलो वृंदावन का चले, चलो वृंदावन, राधाष्टमी आयो, चलो वृंदावन। उनका देखो ना, अब तो शरीर ही नहीं है। उनका क्या हुआ? उनका भोगा न भुक्ता वही मेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वही मेव जीर्णा, कालो न यातो वही मेव यातो।
उनका महाराज यहाँ भवन ही बना लो। कहते बच्चे नहीं मंदे, आए मेरे भगवान। कैसी भगवान की माया है। ओए होए 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 होए। ये तो अतिशय श्यामा श्याम की कृपा हो जाए। हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन के श्रेय को हम इस पुरुषोत्तमी कुंज में पहचानते हैं। श्रेय है भगवत चरण सेवा, इसके सिवा कहीं शांति नहीं। कोई कहे कि मैं कौन हूं और मुझे अल्टीमेट ये शांति कहाँ मिलेगी? उनका पहले तुम ये कृष्ण के दास हो। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण परमः अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम। मेरे यहाँ रोज सवेरे ब्रह्म संगीता बजता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वेदांत का एक ही ग्रंथ है, वो है ब्रह्म सूत्र, और उसका प्रथम श्लोक है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये पूर्ण श्लोक है। जिंदगी भर इसकी व्याख्या करो। ऐसे भगवान को हम जान लिया, उनके चरणों में हमारे को गुरुदेव ने समर्पित कर दिया, अधिकृत हो गए सेवा के। हमको हमारा स्वरूप, हमारा धर्म, हमारा आनंद सब बता दिया। अरे पहले तो सारी जिंदगियां बीत जाती, किसका भजन करें? सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं, सूत जी पूछते हैं, शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, भैया किसका भजन करें, कैसे करें? पहले तो यही समझ में नहीं आता उनका। हमारे गुरु जी ने तो हमें पहले ही सीधा समझा दिया कि भैया ईश्वर राधा रमण, परमः राधा रमण, कृष्ण राधा रमण, सच्चिदानंद विग्रह। कल एक महात्मा कह रहे थे, जैसे श्री श्री गौरदास जी कह रहे थे राधा कुंड में, जैसे सभी नामों, सभी अवतारों के अवतारी कृष्ण है, सभी नामों के अंशी श्री कृष्ण नाम है। राधा नाम सभी नामों का अंशी है। श्री किशोरी जी सभी इंद्राणी ब्रह्मानी, अरे सबकी मूल है। ये सब श्री किशोरी जी की नख मणि से प्रकट हुई हैं। कोटि कोटि लक्ष्मियां प्रकट होती हैं। इसका मतलब क्या है? हम जिस ऐश्वर्य को, जिस बड़ी से बड़ी संपत्ति को चाहते हैं भैया, वो प्रेममयी किशोरी जी की नख मणियों से कोटि 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 रूप में प्रकट होती है। अगर प्रेम के पथ पर हम चलेंगे तो ये जितना भी धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा, ये अध्यात्म है। अगर ये बात हृदयांगम हो गई तो आप किसी भी मंच पर कथा के लिए बैठ सकते हैं और उसमें तालियां चाहो तो तालियां, आशीर्वाद चाहो तो आशीर्वाद, और जीवन में मैं निश्चित करके कह सकता हूं कि आप क्या बोलते हैं, जूनियर आचार्य हो। जय जय राधा। एक बार कथा में चर्चा हुई थी, एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज मेरा सब धन लुट गया, मैं कर्जदार हो गया हूं, मेरे जीवन का कोई आश्रय है? उनका तुम प्रेम में आ जाओ। वहां जितना धन खोया है, जितना धन खोया है वो तो खो दिया, जो आएगा वो भी खो दोगे अपने हाथ से, क्यों मिल जाएगा? प्रेम के पथिक बन जाओ, प्रेम के पथिक बन जाओ। भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी को सुनो। अरे क्या हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या है। सभी रानियों ने कहा, श्री गौरदास जी ने भी परसों सुनाया कि अरे स्कंद पुराण का महात्म्य है।
हम 16,107 को कृष्ण विरहा है, तुम्हें नहीं है कालिंदी जी, उनका मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे किशोरी ने अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये नहीं कह सकते मैं किशोरी की दासी हो गई हूं, मैं ना 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 ना, कोई अपनी बल से भजन से त्रिलोकी में कोई ऐसी साधना नहीं है, चाहे करोड़ों कल्पों तक उल्टे लटकते रहो, जो तुम्हें किशोरी की दासत्व प्राप्त हो जाए, जब तक किशोरी कृपा नहीं करे, ठाकुर सिफारिश नहीं करे। ओ हो। हमारे महाराज श्री परमराधि गुरुदेव प्रभु ने मुझे बताया, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, निष्ठा रुचि आसक्ति, बस। महाराज जी पहले कहते तुम तो रुचि से आगे जा ही नहीं सकते, और अगर किसी एक्सेप्शनल केस में निष्ठा से रुचि से आगे आसक्ति तक आ गए तो किशोरी कृपा करके भाव देंगी। आसक्ति का आगे पड़ाव भाव नहीं है, लेकिन वो किशोरी जी पार कराएंगी। यहाँ एक ब्लैंक है, इसके अभाव में कथा कहना नहीं। महाराज जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के बिना भक्ति पर बोलना हास्यप्रद है। अरे आसक्ति के बाद तुम्हें भाव हो जाएगा क्या? इसका मतलब है कि भाव आसक्ति के, प्रेम के, भजन के अधीन है। नेवर कृष्ण के भी लिए सामर्थ्य नहीं है बिना किशोरी कृपा के अपना भजन करना। श्री कृष्ण किसी को कुछ भी बना सकते हैं, स्वरूप दे सकते हैं, स्वभाव भक्त का तो श्री किशोरी जी देंगी। यहाँ तक कि उन्हें भी अपना भजन करने के लिए किशोरी के चौखट पर नाक रगड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना मिलता है। इसलिए अपने वोकैबुलरी में ये कहना बंद कर दो कि करना पड़ेगा, ये शब्द मैं सुन नहीं सकता हूं। अगर आपको ये करना है तो आप रजरानी का आश्रय लेना पड़ेगा। अरे उनको भी ऐसा करना पड़ा, अरे नहीं पड़ा नहीं, ये को मुसीबत है जो पड़ा। अब उनको पहले श्री रजरानी के उस आनंद का आस्वादन करने को मिला। हाय इसमें पड़ा नहीं है। अध्यात्म में भजन करना पड़ेगा। अरे भजन का आनंद लेना पड़ेगा, लेने का सौभाग्य मिलेगा। हाय पड़ेगा, पड़ा था। ये हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में नहीं होता। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसकी मधुरमा को सबको निवेदन कर रहा हूं। सुनने वाला कहे अरे भैया आप कहां से बोल रहे हो? उनका हम अपने परमराध्य गुरुदेव इतनी बड़ी परंपरा से बोल रहे हैं, उनकी चरण रज के प्रसाद से बोल रहे हैं। उनका मुझे भी पाना है, उनका चलो वृंदावन। आज भी महाराज जी अति उदारता से दीक्षा के लिए ओहो किसी को मना नहीं करते। वो कंधा छाड़े थे, पहला गुरु मंत्र ते पहला महामंत्र देंदे, फिर तुहानू चेक करते है, फिर तुहानू गुरु मंत्र देंदे, तुहाडे ते दे ही जांदे है। उनका महाराज हमारे गुरुदेव के पास पूर्वजों की, आचार्यों की परंपरा का इतना भंडार है, इतना बल है। का क्या बल है उनका? तुम जितना भजन करोगे ठीक है, बाकी हम तुम्हारा कर देंगे, तुम्हें भवसागर से पार क्या सेवा में पहुंचा देंगे। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं टिकट लगाऊंगा, जिससे कि टिकट के पैसे इकट्ठे हो और बाद में मुझे कुछ बच भी जाए या ना भी बचे। मैं श्री विवेकानंद जी के पास मैं श्री कुंभ में गया, प्रयाग जी में कुंभ था। वहां पर खान पीन रहन की अति सुंदर व्यवस्था थी, जिसका हम कल्पना ही कर सकते हैं। बाद में मैंने कुछ अमाउंट उनके चरणों में निवेदन की, भेंट के रूप में, प्रभु इसे स्वीकार करो। उनका ठीक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुंभ की आई हुई भेंट को मैं अपने खजाने में, अपने आश्रम के कोष में जमा नहीं करता।
जितना आता है यहाँ ही व्यय करके निपटा के झोली झाड़ के जाता हूँ। उनका अच्छा प्रभु जो भी आप करते हो मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कर लो। उनका तुम ऐसा करो। कहाँ जा रहे हो? उनका मैं राधा कुंड जा रहा हूँ। उनका ऐसा करो वहां पर अपने यहाँ अपने गुरु जी के नाम का भंडारा कर देना, और भी देना चाहो लग जाए तो संकोच न करना, गुरु जी के नाम का भंडारा करना। मैंने माता जी को कहा, माता जी प्रसन्न हो गई। श्री राधा कुंड में राधा कुंड के बाबा जो किशोरी की मंजरी स्वरूप है उनका भंडारा हुआ। हाय 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 आनंद हो गया। वैसे मेरे श्री का कृषि आदमी मेरे श्री का कैसे कर सकता, क्यों करता, ऐसी अकल ही नहीं है। लेकिन श्री श्री महामंडलेश्वर श्री श्री विवेकानंद प्रभु की आज्ञा और महाराज उन्हीं को दी हुई भेंट के उसी वापस लेने से उस भंडारे की संपन्नता हुई। आनंद आ गया, आनंद आ गया। गुरु जी के नाम का भंडारा करना। अरे भैया किसी के नाम का जप करना हो तो करो जप, भगवान को अर्पण करो, भगवान को, भगवान अपने आप उसे सर्कुलेट कर देंगे। सीधा आप किसी के नाम का ना करो। ये पुरुषोत्तमी कुंज का स्टाइल है, पुरुषोत्तमी कुंज की एक सहज रिवाज है। हाय 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 हाय। अपने सौभाग्य को रोज एक बार अपने को बधाई दो। कोई वैष्णव मिले बधाई हो, उनका किस बात की? उनका ठाकुर ने मुझे अपने शरणागत कर लिया है। उनका वो तो तुम बहुत देर के हो चुके हो। उनका महाराज इतना बड़ा सौभाग्य है कि रोज बधाई देने को लेने को मन करता है। राधा रमन दीजिए मोहे बधाई, गोपाल भट्ट जी दीजिए मोहे बधाई। अरे अपने को ही दीजिए बधाई है राधा रमन जी, आप मुझे बधाई दो। उनका क्यों भाई? उनका आपने अपने चरणों में स्वीकार नहीं किया है क्या? ये इससे बड़ा कोई मंगलमय आनंदमय बधाई का कारण हो सकता है? ठाकुर जी मुझे बधाई दो, रविदास जी मुझे बधाई दो, जो भी मिले। उनका तुझे कितों आयो? कहना पुरुषोत्तमी कुंज तो आए। कहना वो ही जी गल्ला कर दिया। उनका गलत गल है तो दस दो, ठीक कर लेन। कहना ठीक तो इन्नी का गई कि कल तो मम्मी अपने आप ਨੂੰ बधाई देनी शुरू कर देनी। हुणे ही मैं देना पे मुझे बधाई हो। हे ठाकुर जी मैं अपने को बधाई देता हूँ। आपने किस रीज से, हाय हाय हाय। मुझे एक बात देखो, आप अपने सत्संग में मत किया करो। मेरा कौन सा कर्म प्रकट हो गया, भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। अरे कर्म से भगवान कृपा के कारण नहीं बनते, ये कोई कर्म नहीं है। यही करो कि ठाकुर जी की कौन सी रीझ है। मैं तो किसी योग्य था नहीं, अपनी ओर देखता हूँ और कृपा की ओर देखता हूँ, कहीं मैच ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहो, कभी ना कहो मेरा कौन सा पुण्य हुआ, किस जन्म का हुआ। बहुतों ने कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन हम नहीं कह सकते। श्री श्री रामकिंकर जी कहते हैं, अरे महाराज केवट का पूर्व चरित्र सुनाओ, जिसके बल से भगवान ने उनको चरण धुलाए। उनका ऐसी बात मत करो, भगवान की कृपा को गौण करके केवट के पूर्व चरित्र को आधिमान मत दो। ये बातें जो एक बार हो गई हैं, इनको दोबारा जीवन में रिपीट होने ही मत देना। ये जितने आप शर्मा जी हो और भी सब हैं जीवन में, आहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मुझे तो वो श्लोक रविदास जी सरल करके बताओ, जिसमें रघुनाथ जी ने कहा, हमारे परम गुरुदेव प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण जब हनुमान जी श्री सुग्रीव जी के कहने से रघुनाथ जी को परखने आए कि देखो अगर पठये बाली होई मन मैला, तो भागो तुरत तजो ये शैला। तो हनुमान जी ने जो रघुनाथ जी से बातचीत की है, रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण मुझे पकड़े रहना। उनका क्यों, कहीं मैं मूर्छित ना हो जाऊं। उनका महाराज क्या कारण है इस समय? आप कोई कारण नहीं है। उनका इसकी वाणी की मधुरमा में मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा ऑरेटर, ऐसा वक्ता, ऐसा भाषण, ऐसी भाषा
ओह, ऐसा व्यक्तित्व तो ऐसी उसकी शैली मैंने पूर्व में ना सुनी है और ना मैंने कही है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में ऐसे वक्ता हैं। वो रविदास जी श्लोक सरल करके उसकी व्याख्या करो ताकि हम अपने जीवन का भी ऐसे ही डेकोरेशन करें। हाय 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 हाय। एक्ट्रेस को देखकर हम अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, हम अपनी वेशभूषा बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। जब जब उम्र की अपनी अपनी इच्छा हो, खुश रहना चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी ने क्या कहा। एक बार श्री उमा शंकर जी कह रहे थे, मेरे को मेरे गुरुदेव प्रभु को एक पत्र आया गांव से और कहने लगे, उमा शंकर अभी हमने कहाँ जाना है, उनका वहां जाना है, उनको बोलो बाद में आएंगे, पहले इस गांव में जाएंगे। उनका महाराज वो कोई आपको कहने आए हैं, उनका उनके पत्र में जो लिखा है ना, मैं सबसे पहले अब यहाँ से वहीं जाऊंगा। तो मैंने उमा शंकर जी को कहा, महाराज वो पत्र मुझे दे दो, पत्र की कॉपी मुझे दे दो, जिस पत्र के मात्र पत्र से श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी 2 साल के पहले डेट नहीं देते, इमीडिएट चले गए। उनके पास इतने एसेट्स थे कि हम कथा के बाद रात्रि को सोने से पहले स्वयं गांव में ढूंढकर दूध पीने जाते थे। इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो हमारे लिए अच्छी तरह फीड भी कर सके। लेकिन महाराज जी ने कहा, उमा शंकर अब के बाद, इस सत्संग के बाद मैंने उस गांव में जाना है। उनका महाराज वो शब्दावली तो दे दो। हाय 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 हाय। हनुमान जी ने क्या कहा राम जी को, रामस्तु भगवान स्वयं, नीति रीति स्वार्थ परमार्थ कहु न राम सम जान जथारथ। मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुद्ध मनोग गया, पुष्कर क्षणा विधि करी रिमा, वीर मुहियति रधर सीधुना पयाय स्वयना। तो हनुमान जी की शब्दावली को, वाक्यावली से जो राम जी मुग्ध हो गए। और मुग्धता की सीमा ये है कि लक्ष्मण को कॉशियस कर रहे हैं कि मैं मूर्छित ना हो जाऊं कहीं। हाय 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 हाय। ये मेरे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की खोज है ये पंक्ति, ये रघुनाथ जी के श्री मुख की कोटेशन ओरेशन, और वो हमारे को उपलब्ध है वाल्मीकि में। श्री हनुमंत लाल जी ने रघुनाथ जी को क्या कहा, किस शब्दावली में कहा, किस वॉल्यूम में कहा, किस भाव से कहा, किस समर्पण से कहा, किस याद रखना प्रभु जी, आपके ऊपर रोज लोड बढ़ जाता है। कभी करनामृत जी गाओ, कभी अभी आप कल कुछ और गाने को कह रहे थे। लेकिन ठीक है, जो 100 काम कर सकता वो 101 माह भी कर सकता है। तो आपके सिवा किसको कहूंगा, तुम्हें छोड़ और किसको कहूंगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नारायण भट्ट अभी बड़ी सुंदर बात श्री नंद तनुज किंकर जी ने कही। इनका तो नाम सुनने से पावन हो जाता है। जो ग्रंथ प्रकट किए हैं, जो स्थान प्रकट किए हैं, उनका स्मरण करने से जीवन धन्य 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 हो जाता है। अमृत के घूंट आते हैं सुनने से, कान से सुना है, अंदर में अमृत के घूंट आते हैं। अरे महाराज, ऐसा स्थल नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया। हम कभी सुयोग्यता वहां जाएंगे, वास करेंगे, संकीर्तन करेंगे, गोष्ठी करेंगे, नारायण भट्ट जी को स्मरण करेंगे। ये स्थान श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया, हमारे आद्य आचार्य प्रभु ने, ये सनातन प्रभु ने प्रकट किया। हाय 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 हाय। इससे बड़ा मुझे बताओ कि क्या है। अरे भैया, यही वृंदावन है, यही वृंदावन है, यही गोकुल है। गोकुल क्या है? ये ऐसा अंतरंग जो वृंदावन है वही गोकुल है। अंतरंग स्थलियों के स्थान पर बैठ करके ब्रह्मांड घाट पर भजन करना, संकीर्तन करना, यमुना जी का दर्शन करते हुए श्रीमन महाप्रभु इमली तला में श्री अपना भजन नियम कर रहे हैं। हाय हाय हाय।
कैसे माला झोली से भजन करना चाहिए, उनका किस दिशा में बैठे, उनका जिस दिशा में यमुना जी बह रही हैं, किस दिशा में बैठे उनका जहाँ श्री राधा कुंड है। भक्त लोग भी बड़े चतुर हैं, राधा कुंड का जल रखकर भजन करते हैं। ठाकुर हरिदास ने बताया, महाराज तुसी भजन जिले करदे सी, बंदे विच तुसी गौर हरि दे दर्शन रखे सी कि तुसी राधा रमन जी दे दर्शन रखे सी, उनका मैंने तुलसी जी के दर्शन रखे हुए थे। आय हाय हाय हरिदास ठाकुर। कृष्ण प्रेयसी तुलसी नमो नमः। गोस्वामी जी ने वहीं से कहा कि हे तुलसी महारानी, अपने ठाकुर को कहना आपकी दासी का दास जो है ना, आय हाय 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 हाय। श्री हरिदास ठाकुर की कुटी में श्री हरिदास ठाकुर हैं और एक तुलसी जी है, एक माला झोली है। जिस माला झोली से भजन करते हैं और सामने श्री तुलसी जी का दर्शन है, हो कहना मेरा मन नहीं लगता, कहना अखा खुली है तो सामने तुलसी जी, अखा बंद है तो वही तुलसी जी, अखा बंद है तो वही नारायण भट्ट के द्वारा प्रकट रूप सनातन प्रभु के द्वारा प्रकट ये इमली तला, ये श्याम कुंड, ये कृष्ण कुंड। गौरदास जी कहते हैं कृष्ण कुंड में भी एक कुंड है, राधा कुंड में तो कंकन कुंड है ही है। हाय 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 हाय। 14 साल हो गए कार सेवा को, 10 साल बाद होनी चाहिए। श्री श्री केशव बाबा को कहते हैं बड़ा भारी उस बृहद कार्य है, लेकिन फिर भी करना तो है ही है, जो करना है सो करना ही है, जैसे भी होगा। श्री कुंडेश्वरी श्री श्री बड़े महाराज जी ने भी मुझे कहा कि मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं किसी सीमा तक भी उसे पूरा करूंगा। श्री राधा कुंड तो हमारे लिए किशोरी जी का ही स्वरूप है, किशोरी की चरण रज है। हाय हाय हाय। इन सौभाग्यों का ही सेवन करते करते और उसमें महामंत्र। कल श्री श्री गौरदास जी कह रहे थे कि जब ऋषभान जी को इच्छा हुई कि मेरे यहाँ श्री रामा तो आ गया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे यहाँ एक लाली का जन्म हो। उनका महाराज लाली कैसी हो, उनका जो श्री ठाकुर को भी वशीभूत करने वाली हो, ऐसी प्रेममयी हो कि ठाकुर भी जिसके अंग संग पीछे डोला करे। अरे ब्राह्मणों ने कहा वाह बाबा, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा संकल्प तो बहुत बड़ा है। सब यही कहते हैं जो ठाकुर जी का भजन करने वाला हो ऐसा पुत्र दे दो, लेकिन घर से बाहर बाबा न बन जाए। लेकिन तुम अजीब हो, तुम तो महान महान तमातितम हो। ऋषभान जी भी कई भाई हैं, नाम बताए उन्होंने, उनकी स्मृति में तो वही जो है वो उनकी स्मृति उनकी ही है, कोई नहीं किसी की मैंने नहीं देखी। ऋषभान जी और भी तो उनका अच्छा, उनका मैं किस मंत्र का बड़ी ध्यान से उन्होंने कहा और बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। आज अपने सौभाग्यों से ना अपने को बधाई दो, पहले अपने को बधाई दो। कितने जने रविदास जी 76 into 8 83 हैं। 83 पहले अपनी पीठ थपथपाओ और अपने को बधाई दो, फिर बताएं कि श्री वृषभान जी को कौन सा मंत्र दिया जिससे उन्हें ठाकुर को वशीभूत करने वाली, प्रेम से उनको अपने रिझाने वाली और वो किशोरी जी प्राप्त हुई। कल करुणदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ जी, क्या कह रहे हैं रविदास जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अच्छा जी 84 है, बहुत खुशी की बात है प्रभु जी। 84 अपनी पीठ थपथपाओ और अपने को बधाई दो, अपनी माता को कहो आपको बधाई दे, आप माता को बधाई दो, सारी त्रिलोकी को बधाई दो, सारी त्रिलोकी आपको बधाई दो। बधाई मतलब बढ़ो, आपकी प्रीति भक्ति श्री राधा रमन जी के चरणों में बढ़े। उसमें गौरदास जी ने वो बात कही रविदास जी के वृषभान जी को ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने मंत्र दिया कि इससे में तुम्हें वो लाली प्राप्त होगी जो ठाकुर को अपने प्रेम से रिझाएगी और अपने वशीभूत करके रखेगी। वशीभूत का मतलब ये है, आय हाय हाय हाय,
क्या महाराज कथा कही एक, किसको सुना मैंने कि अरे जब 16,100 रानियां रह गईं, 8 कहाँ चली गईं, उनका वो तो किशोरी जी में ही समा गई। क्योंकि हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि जब श्री ठाकुर द्वारिका गए तो श्री किशोरी जी ने सखियों के साथ कहा ये तो ठाकुर को दुखी कर देंगी, ये सब महारानियां सेवा करेंगी, महाराज 3600 व्यंजन भोग लगाएंगी, 56 प्रकार के सब व्यवस्थाएं होंगी, ठाकुर तो दुखी हो जाएगा। उनका हे श्री स्वामिनी जी ठाकुर क्यों दुखी हो जाएगा? उनका ठाकुर को जिससे सुख होता है वो स्वभाव उनको आप ही देंगी। वो स्वभाव में सत्यभामा को दे रही हूं। श्री श्री चंद्रावली जी तुम रुक्मणी जी को वो स्वभाव दो। बिना आपके अष्ट सखियों के स्वभाव को ये सारी महिषी वृंद कितना भी प्रयास कर ले, ये ठाकुर को रिझा नहीं सकती हैं। तो ये अष्ट सखियां ही अष्ट महिषी के रूप में आई हैं और वो वही अंतर्हित हो गई। अब रह गई 16,100। अब ये 16,100 कह रही है, श्री यमुना जी को पकड़ लिया। यमुना जी प्रकट है, एक रूप में प्रकट, एक रूप में भगवान श्री किशोरी जी की कैंकर्य उनको सौभाग्य से मिल गया। उनका वो प्रेम कैसे प्राप्त हो जिससे हमें किशोरी जी अपनी किंकरी के रूप में स्वीकार कर ले। उनका वो प्रेम तो प्राप्त कराने वाला श्रीमद् भागवत जी है। श्रीमद् भागवत जी की कथा, उनका इस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन सा कथावाचक है जिनसे भागवत जी सुने और हमें कृष्ण के चरणों की कैंकर्य की प्राप्ति कराने वाला प्रेम हो जाए। उनका वो श्री उद्धव जी हैं। उनका उद्धव जी तो बद्री का आश्रम में भगवान ने भेज दिया था, उनका एक रूप में भेज दिया था। वो चुपके से उद्धव क्यारी कुसुम सरोवर में वास करते हैं। उनका वो हमको कैसे मिलेंगे, हमको कैसे मिलेंगे, उनका कुछ नहीं करना। वहां एक गजब की बात उन्होंने कही, हाय 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 हाय। वहां जाकर तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ना उद्धव जी के नाम की आवाज लगाना। उद्धव जी कितने गए हो? 16,100 महारानियां आई हैं, कुछ नहीं बोलना। उद्धव जी समझ जाएंगे, हाय 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 हाय, ये को भागवत जी के श्रोता आई हैं, हाय 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 हाय, ये मेरे राधा रमन। उन्होंने श्री कुसुम सरोवर पर भागवत जी सुना। महाराज श्री ने भी, हमारे गुरुदेव प्रभु ने पॉसिबली 2 बार, एक बार तो पक्का जब बहुजी भी विराजमान थे। मेरी मत मारी गई, मैं इतना भागवत जी का बढ़िया श्रोता होना चाहता, मैं कुसुम सरोवर बड़े महाराज श्री को नहीं सुना, नहीं गया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने 2 बार भागवत जी की संतों के मध्य में कि भगवान ने वचन दिया है जहां भागवत जी होगी मैं सब परिकर प्रकट होऊंगा, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ। उन्होंने भागवती कथा में भी लिखा है, उद्धव जी से भागवत जी सुनकर सभी महारानियों को हो गया कि जीवन का सार महारानी बनने में नहीं है, किशोरी कैंकर्य में है। ओ हो, किशोरी कैंकर्य के पद सुना दीजिए बरसाने वाली मैया को। किशोरी की किंकरी से बड़ा सौभाग्य मैं नहीं कह सकता, प्रिया लाल जी का भी नहीं है। यद किंकरीश बहुशा खलु काकुवानी। अब इस श्लोक में बताओ क्या लिखा है, हाय 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 हाय। जय जय श्री राधे। भागवत जी से सुनकर उन्हें पता चला कि अरे भैया हम किस तख्तो तौज की बात कर रही हैं, जबकि आनंद तो श्री प्रियाल जी के, लाल जी के चरणों की कैंकर्य में है। गोपी भर्तु दास दासानुदास। तो श्री वृषभान जी को ब्राह्मणों ने मंत्र दिया, उनका इससे आपको वो लाली प्राप्त होगी जो श्याम सुंदर को शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान में ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे। नारद से पुनि व्यास रटे पचिहारे थके तो पार न पावे।
ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाचन चावे। ऐसा लाली जो तुम चाहते हो वो लाली को प्राप्त करने का एक मंत्र है, श्योर शॉर्ट मंत्र है। ओहो, काहू को माखन चाख गयो, काहू को दूध दही डरकायो, काऊ के चीर ले कदम्ब चढ़ो, काऊ को गुंज छरा चहरायो। कह रस खान ब्रज में धूम मची है, जानिए राज इनके घर आयो। चलो री पूछे यशोमती से, तेने छोरा जायो के लुटेरा मंगायो। परम बंधु जनक राज जी की पदावली का संकलन। रविदास जी, एक आज का आपको मैं गुप्त बात बताऊं, जनकराज जी की आखिरी इच्छा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक इच्छा थी। उन्होंने मुझे 2 बार रिपीट करके कहा, मैं सत्संग सुनना चाहता हूं पुरुषोत्तम मंदिर में। और मैंने भी जिंदगी भर, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ने सत्संग करना है, जीवन नित्य है। तो जनकराज जी आने वाले समय में देखो, जिनको पुरुषोत्तमी को इनसे जुड़ना है, पदावली गाएंगे जनकराज जी, जैसे आजकल रविदास जी गाते हैं। रविदास जी तो बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे, वो तो श्री किशोरी जी की सेवा में चली जाएंगी दासी रूप में। लेकिन मेरे में अभी वासना है कथा करने की, और परम बंधु ने कह दिया मुझे कथा सुनने की वासना है। हाय हाय हाय, रविदास जी मैं क्या बताऊं, हम कौन सा सत्संग सुन रहे हैं। वृषभान जी को मंत्र दिया पंडितों ने, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरदास जी कह रहे हैं, मैं जो कहता हूं वो अपने से कुछ नहीं कहता हूं, जो कहता हूं मेरे पास शास्त्र का, परम शास्त्र का प्रमाण है। इस मंत्र का संकीर्तन करने से श्री श्री वृषभान जी को श्री किशोरी जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो लाली जो उनको चाहिए थी, जो ठाकुर को अपने प्रेम से रिझा सके, वो अपने वशीभूत करके प्रेम से रिझाकर उनकी सेवा कर सके। किशोरी का भाव अगर प्रेम है, रिझाना है, तो केवल उनकी सेवा के लिए है। ऐसा उज्जवल उन्नत प्रेम वाली मुझे लाली चाहिए, और उस लाली का नाम है श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी आपकी जय हो। वो मिस कॉल आई थी, देखी थी।